जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए एवरीडे साइंस के वो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो 2018 एएलपी और टेक्नीशियन में आए थे। बच्चों, आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 51 से 100, क्योंकि एक क्लास अभी तक हमारी आ चुकी है। आज ही हमारी दूसरी क्लास होगी। ये वो सभी क्वेश्चन है बच्चों जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन बिना टाइम लिए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मतलब 51 से क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों क्योंकि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने आप लोगों को अभी तक प्रोवाइडेड करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, रोबोट क्या है बच्चों। तो रोबोट क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य से मिलता जुलता एक आदेश यंत्र होता है जो मनुष्य के कहने पर सभी कार्य करता है। और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों आपको बता दिया जाए, जब दो हमारे पास समांतर प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं, तो इस एक दूसरे की किरण एक दूसरे पर पड़ती है हमेशा। और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर क्यों उठ जाता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर क्यों उठ जाता है। तो बच्चों ऊपर क्यों उठता है, तो बच्चों ऊपर इसलिए उठ जाता है क्योंकि नदी का जो जल होता है वो आपका सामान्य जल होता है। नदी का जल कैसा होता है बच्चों, सामान्य जल होता है। और समुद्र का जल आपका क्या होता है, समुद्र के जल में क्या होता है, लवण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, समुद्र के जल में लवण घुले होते हैं। और लवण कैसे, जैसे NaCl, क्या होता है बच्चे, NaCl, NaOH, ये बहुत सारे लवण घुले होते हैं। आपको बता दिया जाए कि हमारे पास एक क्या है बच्चों, मर्त सागर हमारे पास उपस्थित है, डेड सी जिसको बोलते हैं। अगर आप उसमें तैरते हो तो बच्चों उसमें आपको तैरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसमें नहीं डूबोगे, उसकी लवणता इतनी अधिक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो बच्चों घर्षण बल के कारण होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या कारण है कि किसी गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। तो बच्चों इसका जो सबसे कारण होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। आपको बता देता हूँ कि अधिक ऊंचाइयों पर जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर आपके गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ आपका दाब भी क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ऊंचाई पर दाब और बल दोनों ही, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो बच्चों आपका घनत्व प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताएं निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो बच्चों आपको बता दिया जाए तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। और बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम किस में होता है बच्चों, वो होता है लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेक नंबर संबंधित है। तो बच्चों मेक नंबर किससे संबंधित है, आपके हवाई जहाज की गति से मेक नंबर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं दिखता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्योंकि आँखों की आइरिस सिकुड़ती है। कारण क्या होता है बच्चों, जब हम अधिक रोशनी में होते हैं तो हमारी आंखों की आइरिस अधिक खुली होती है। और जब हम कम रोशनी में जाते हैं तो जब हम अधिक रोशनी में होते हैं तो बच्चों आंखों की आइरिस कम खुली होती है। और जब अधिक रोशनी में जाते हैं तो आंखों की आइरिस क्या हो जाती है बच्चों, अधिक खुल जाती है। अगर ये हमारी आंख है तो ये हमारा रेटिना है, और यहाँ पर कोने में क्या होती है, हमारी आइरिस होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्या कारण है कि इसको उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चे इसको देखते हैं क्या कारण, इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है, और इसमें विद्युत शक्ति अधिक प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा अधिक प्रभावित की जा सकती है। मतलब इसका जो आंसर है आपका वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तो आपका अवरक्त किरणों का सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है बच्चों। और सबसे कम किसका होता है बच्चों, तो वह होता है आपका सूर्य की किरणें या गामा किरणों का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, किस धातु का गलनांक सबसे अच्छा है। तो बच्चों टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अच्छा है, सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है बच्चों, तो सबसे हल्की धातु कौन सी, आपकी लिथियम है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 दिया गया है, ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो बच्चों ध्वनि गति सबसे अधिक किस में होती है, आपकी स्टील में या इस्पात में बोल सकते हैं। किस में बोल सकते हैं बच्चों, इस्पात में, स्टील या इस्पात में बोल सकते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन हमारे 51 से इसलिए स्टार्ट हुए हैं क्योंकि इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, वो कहाँ से, वो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक है बच्चों उसमें। इसलिए हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट है 51 से स्टार्ट है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व
कम हो जाता है उस धातु का घनत्व, और जब किसी धातु को ठंडा किया जाता है उसका घनत्व क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा करने पर घनत्व बढ़ता है और गर्म करने पर घनत्व कम होता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? जब बच्चों लाल रंग की किसी धातु को गुलाबी और हरी रोशनी में ले जाती है तो वह हमेशा कैसी दिखाई देती है बच्चों, वो काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है आपका, काली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो बच्चों दूध की शुद्धता आपकी लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है, फेदोमीटर के द्वारा आपकी गहराई नापी जाती है, समुद्र की गहराई, और मैनोमीटर के द्वारा आपकी दूरी नापी जाती है, सूक्ष्म दूरी। कौन सी दूरी बच्चों, सूक्ष्म दूरी नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर के द्वारा आपको हाइड्रोजन निकरण नापा जाता है। डायनोमो का कार्य क्या है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके घर के आपके आसपास जो जनरेटर होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं बच्चों। अच्छा, डायनोमो के बाद आता है बच्चों एक मोटर होता है। मोटर क्या करता है बच्चों, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उल्टा हो जाता है इसका, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनोमो यांत्रिक को विद्युत में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ मोटर का सबसे अच्छा उदाहरण, तो आपके घर के जो फैन है बच्चों वो मोटर का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। कि हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत जो बने होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो बच्चे इसे बोलते हैं हम यशद लेपन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या किया जाता है, निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCl होता है। और साइट्रिक और नाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है आपको खट्टे पदार्थों में पाया जाता है बच्चों। आप लोगों को मैं सब चीज़ें एक एक चीज़ जो हमारे सामने उसको समझाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, और उसको आप समझना, अच्छे से याद करना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया बच्चों हमारे पास, और आप वहाँ पे क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक अम्ल ना अगर फॉर्मूला आ गया H2SO4, तो यही आंसर आपका आंसर सही होगा। तो याद रखना बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह आपका क्या देख सकता है, फॉर्मूला भी दे सकता है परीक्षा में, इसलिए मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो बच्चों किससे किया जा सकता है? वो वाष्पीकरण के कारण किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो बच्चों क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जबकि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। हीलियम कितने प्रतिशत होती है बच्चों? तो हीलियम होती है 0.002%। क्रिप्टॉन 0.007%। और ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चों? O2 की जो गैस होती है हमारी, ऑक्सीजन गैस कितनी होती है बच्चों? बात करते हैं हम O2 की, तो O2 जो हमारी गैस होती है वो कितनी होती है बच्चों? वो 21% O2 होती है, और बाकी हाइड्रोजन और बाकी सभी गैसें होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट क्या होते हैं? पोटेशियम क्लोरेट होता है बच्चों आपका एक पदार्थ के रूप में मिलता है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका वाष्पीकरण। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक पानी को, समुद्र के पानी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। पानी क्या हो जाता है बच्चों? भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है? शेष नमक रह जाता है। उद्रपातन वो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को जल अवस्था में ना बदलते हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदलते हैं, उसको उद्रपातन कहते हैं। जैसे आपका सुहागा हो गया बच्चों, तो सुहागे को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो सुहागा डायरेक्टली क्या हो जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब ठोस से द्रव में ना आकर ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में कोई चीज़ बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उद्रपातन बोलते हैं। क्रिस्टलीकरण आपका किसी चीज़ को जमाना होता है। अवसान क्या होता है आपका? किसी चीज़ का अवसान का मतलब होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? मतलब वेजिटेबल घी का मतलब होगा बच्चों वनस्पति घी में बनाया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्योंकि
जो हमारा फर्स्ट वीडियो उसमें वहाँ पर क्या है, ये वेजिटेबल की जगह क्या है वनस्पति घी है, और यहाँ पर क्या है बच्चों हाइड्रोजनीकरण की मतलब यहाँ पर वेजिटेबल और वहाँ पर वनस्पति घी है बच्चों, सिर्फ इतना ही अंतर है। देखो बार बार क्वेश्चन आए हैं, हमने क्या किया है कि 2018 के अभी हम आप लोगों को PDF के क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 पेपर के एक साथ एक PDF में क्वेश्चन लेकर आते। आज भी हमारे पास 2 पेपर के क्वेश्चन एक PDF में, कल को भी हमारे पास 2 पेपर के क्वेश्चन एक ही PDF में आएंगे, क्योंकि एक बार में एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है बच्चों, तो ये एसिटिक अम्ल के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ और बता जाए, एक pH मान होता है बच्चों, जब किसी चीज़ का pH मान 7 से क्या हो बच्चों कम हो, तो वो क्या होती है अम्लीय होती है, वो क्या होती है बच्चों, वो अम्लीय होती है। और यदि किसी का pH मान क्या होता है बच्चों 7 से अधिक होता है, तो क्या होता है 7 से यदि अधिक होता है तो वो क्या होती है बच्चों, क्षारीय होती है। वो उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, क्षारीय होती है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, एथाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो खनिज और चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं, तो बच्चों सही आंसर है इसका आपका कार्बन के साथ बंध बनाते हैं। किसके साथ बंध बनाते हैं बच्चों, आपका कार्बन के साथ बंध बना। हाइड्रोजन सबसे अधिक किसके साथ बंध बनाएगा बच्चों, कार्बन के साथ बंध बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, इसका क्या कारण है, तो बच्चों इसका सही आंसर है यह सस्ती होती है नहीं, यह कम भारी होती है नहीं, यह उड़न क्षमता अधिक होती नहीं, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। ये सबसे इम्पोर्टेंट, हल्की तो होती है बच्चों, लेकिन क्या होता है अगर हम इसमें हीलियम गैस भर देते हैं बच्चों गुब्बारों में, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं बच्चों गुब्बारों में, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो आपकी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बन जाती है, वो एक विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम गैस। अच्छा हीलियम गैस आपको और बता दिया जाए बच्चों, जो आपके वायुयान होते हैं बच्चों, क्या होते हैं जो आपके वायुयान होते हैं उनके टायरों में भी आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस ही आपका उनके टायरों में भरी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया आपके सामने, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मीथेन के नाम से जाना जाता है। मीथेन का मतलब CH, किस नाम से जानते हैं बच्चों उसको, CH4, और एथेन CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों बैटरी बनाने में सबसे अधिक किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका इथाइल अल्कोहल का उत्पादन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो बच्चों इसमें क्या मिलाया जाता है आपका, इसमें गंधक को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह क्या हो जाता है, जल जाता है। इसलिए यह क्या होता है, इसको हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है बच्चों, आने से जल जाता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गन पाउडर किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो बच्चा आपका जो गन पाउडर होता है वो आपका सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, अणु। अणु के बाद क्या होता है, परमाणु। परमाणु के बाद क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन। ऐसे बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, तो बच्चों क्या कहलाता है रासायनिक तौर पर, ये आपका सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों आपका इथाइलिन गैस का उपयोग
किया जाता है सबसे अधिक? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं बच्चों? सुक्रोज़ का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, जब आपका ड्रिंक ब्रेक होता है तो एक बोतल लेकर आते हैं, उस बोतल को पीते हैं तो उसमें क्या होता है? उनमें सुक्रोज़ मिला हुआ होता है बच्चों। सुक्रोज़ क्या होता है? मीठे पदार्थों में पाया जाता है। या फिर हमको ऐसे बोल सकते हैं आपको, जो आपका रेड बुल नाम की एक कोल्ड ड्रिंक आता है बच्चों, उसमें भी क्या पाया जाता है? सुक्रोज़ पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपका हीरा होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। तो किस पर निर्धारित होती है बच्चों? जब कोई कण चलता है तो उसकी प्रकृति किस पर निर्धारित होती है? त्वरण पर, वेग पर, विस्थापन पर, या इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ना तो त्वरण पर होती है, ना ही वेग पर, ना ही विस्थापन। वो किस पर होती है बच्चों? वो होती है घर्षण पर। किस पर होती है बच्चों? घर्षण पर होती है। किस पर होती है बच्चों? घर्षण पर आधारित होती है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो आपका शांता बल आपका क्या कहलाता है बच्चों? असंरक्षित बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एटम बम की खोज किसने की थी? तो बच्चों एटम बम की खोज आपकी ऑटो हॉर्न ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र कौन सा होता है? आपका बैरोमीटर। अच्छा, थर्मामीटर क्या नापता है? आपका तापमान नापता है। क्या नापता है बच्चों? क्या नापता है बच्चों? तापमान नापने का यंत्र होता है थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों ये दोबारा से आ चुका है, जे.एल. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था बच्चों। ये क्वेश्चन दोबारा आया आपका इस पीडीएफ में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो बच्चों आपका लैक्टोमीटर से नापी जाती है दूध की शुद्धता। और क्वेश्चन नंबर आप आज का सब देखो, ये दो क्वेश्चन लगातार आए, जे.एल. बेयर्ड और ये वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो लगातार पेपर हुए थे फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में, तो उन दोनों में ये क्वेश्चन लगातार मिले थे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों इंसुलिन का जो आविष्कार आपका बेंटिंग के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे वो 50 क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे इस बार जो 2024 में जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन के जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आएंगे। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी से इम्पोर्टेंट हमने चुनकर लाए गए क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ ऐसे ही लगातार बने रहिए। हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चनों की वीडियो जरूर लाते रहेंगे। क्वेश्चन आपके 25 या नहीं है, हम 50 क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको अधिक चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। तो बच्चों मौर्य अकेडमी, मैं आज़ाद सिंह मौर्य आप लोगों के साथ लगातार ऐसे बनता रहूँगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसे लग रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों।